तो कैसे हैं आप लोग। और आज एक समय आ गया है जब हमारा सिलेबस एक नए मोड़ पर है, जहां पर हम लोग आज बिहार बोर्ड क्लास 12 संस्कृत का मॉडल पेपर करने वाले हैं। मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चंस को करेंगे, अच्छे से समझेंगे कैसे आपको बोर्ड में अटेम्प्ट करना है, कैसे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है, कैसे ओएमआर को फिलअप करना है और कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है ताकि फर्स्ट राउंड में आपके क्वेश्चन सब सारे सही हो, ऑब्जेक्टिव में एक भी मिस्टेक ना हो। उस बातों को कैसे ध्यान रखना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक बार आपको ये बता दूं कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे 50, उसमें से आपको 100 क्वेश्चंस रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव, और उसमें से कितने अटेम्प्ट करने हैं 50। तो यानी आपके पास क्वेश्चन का नंबर सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन का नंबर, और आपको उसमें से आधा का ही आंसर देना है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको 100% जिस क्वेश्चन पर कॉन्फिडेंस लगेगा उसी पर आपको पेन चलाना है, उसी को आपको भरना है। सबसे पहले आपको एक तरफ से क्वेश्चन पढ़ते जाना है, स्पीड में पढ़ते जाना है। वन वर्ड का आंसर है, ऑब्जेक्टिव आंसर है, तो सबसे पहले स्पीड में क्वेश्चंस का नंबरिंग करते हुए एक तरफ से पढ़ते चल रहे हैं। जो बनते जा रहा है फर्स्ट राउंड में उसको टिक मारते जा रहे हैं आंसर। सबसे पहले आपको सारा क्वेश्चन को पढ़ना है, अटेम्प्ट करना है, ठीक है। पहले ओएमआर पर फिलअप नहीं करना है, ठीक है। ओएमआर फिलअप नहीं करना है। सबसे पहले आपको सारे क्वेश्चंस का पता कर लेना है। जैसे इसका आंसर आ रहा है तो सही है, ठीक है, चलो मारते चल रहे हैं। अगर इसका नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना है। जिसका नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। जितना क्वेश्चन होगा फर्स्ट राउंड में आप बनाएंगे, और फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चन पर आप पूरी तरीके से 100% कॉन्फिडेंस है उस क्वेश्चन को आपको फिल कर देना है। और अगर फर्स्ट राउंड में नहीं टोटल बनता है कि 50 क्वेश्चन मैं नहीं सेलेक्ट कर पाया हूँ, तो नेक्स्ट जो आपको लगेगा कि थोड़ा बहुत डाउट है लेकिन यही आंसर जा सकता है, तो आप उसको फिल करके आओगे, ठीक है। इतना ऑब्जेक्टिव में आपको थोड़ा सा स्ट्रेटजी लगाना होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाने का यही तरीका है कि जो फर्स्ट राउंड में बनते जा रहा है। तो चलो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको धैर्य बनाकर सारे क्वेश्चंस को देखना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट मॉडल पेपर से कहीं ना कहीं 10 से 15 या 20 नंबर तक क्वेश्चन फंस सकते हैं। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन रहेंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। और जितना मैंने बताया है समरी में, सबको ध्यान से रखना, क्योंकि वहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। आप देखना जब मॉडल पेपर में बताऊंगा तो जो मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, तो वहीं से क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, और आपको थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना होगा लास्ट तक, ठीक है। तभी हो सकता है कि इसमें से सारे क्वेश्चन आपको पार्ट वाइज याद होता चला जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। यद्यपि का संधि विच्छेद बोल रहा है, तो आपको पता है कि क्या होता है। यदि जोड़ा पी होता है, और यदि जोड़ा पी कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। और उज्ज्वला में कौन सा संधि हो जाएगा, तो उत जोड़ ज्वाला होता है, तो उज्ज्वला इसमें व्यंजन संधि हो रहा है। उत जैसे आ रहा है और ज्वाला जैसे आ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। स्वर संधि को पहचानने का स्वर वर्ण से आपको ध्यान रखना होगा। स्वर वर्ण का ही उसमें ऊपर नीचे होता है, और व्यंजन वर्ण नहीं आता है अधिकतर में। तो व्यंजन वर्ण को पहचानने का वह भी तरीका हो सकता है कि जहाँ पर व्यंजन वर्ण आ रहे हैं जिसमें बीच में तोड़ने पर, तो वो कौन सा हो जाएगा, व्यंजन संधि चल जाएगा। निम्नलिखित में कौन स्पर्श वर्ण नहीं है। स्पर्श वर्ण पता है आपको 25 होते हैं। कौन, क, ख, ग से क वर्ग से लेके प वर्ग तक, और उसके बीच में जो नहीं आता है वही स्पर्श वर्ण होगा। तो कौन हो सकता है इसमें, आप आंसर सेलेक्ट कर लो। क्या होगा, ल, प, फ, म, व, व, यानी क, ख से लेके प, प तक, यानी य, ल, व का जो पार्ट होगा वो स्पर्श वर्ण में नहीं आता है, ठीक है। सहार्थी तृतीया कारक का सूत्र का मैं एक वीडियो या आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपलोड कर दूंगा, वहां पर से आप डाउनलोड कर लेना, और वहां से कुछ कुछ सूत्र होंगे जो इंपॉर्टेंट है। सहार्थी तृतीया, कर्तरी प्रथमा, इस तरीके का सूत्र जो होता है वह इंपॉर्टेंट होता है कारक से। तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन है, उसमें से 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन तो बुक से ही पूछे जाएंगे, तो 10-15 क्वेश्चन तो आपको ग्रामर आना ही चाहिए। और इसमें आप सारथी के साथ क्या लगता है, तृतीया विभक्ति लगता है। सह के साथ यानी परिवार इन सह जैसे होता है एग्जाम्पल। उपगम गम में कौन सा समास है, आप देख सकते हो कौन सा समास हो सकता है। उपगंगम में उप जैसे यहाँ पर अगर आता है आपके पास, तो उपगंगम में क्या होगा, उप आप देख सकते हो। एक पहचाने का मैं थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ समास को कैसे पहचानना है। सबसे पहले बहुव्रीहि एक ऐसा वर्ड आएगा जहाँ पर बात तो चल रहा होगा किसी और के बारे में, लेकिन बता किसी और को रहा होगा। जैसे चक्रपाणी क्या होता है, जैसे
चक्रपाणी जिसके 4 हाथ होते हैं, चक्रपाणी कहता है उसको। तो किसको? भगवान विष्णु को कहते हैं, इस तरीके से कह सकते हैं। या दशानन, जैसे दशानन कह दिया तो दशानन, जिसके पास 10 सिर हो तो दशानन होता है। तो यानी रावण के बारे में बोल रहा है, तो इस तरीके का जब भी होगा तो बहुव्रीहि होगा। कर्मधारय के पास एक विशेषण विशेष्य का आएगा। विशेषण विशेष्य होता है ना, विशेषण और विशेष्य मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल से, ठीक है। विशेषण विशेष्य का समास है कर्मधारय। कौन सा विशेषण? जैसे काला नाग, ठीक है, काला नाग। यहाँ पर आप देख सकते हो कि काला, गोरा, पीला, मोटा, उजला, बड़ा, छोटा, इस तरीके का जब भी आता है कुछ विशेषण बोल रहा है, जैसे किसी आप ही किसी चिढ़ाते हो, मोटा आदमी, पतला आदमी, तो उस तरीके का जो भी वर्ड आता है जिस पर एक किसी का किसी न किसी तरीके से आपको उसको विशेषण प्रदान कर रहे हो, आप किसी न किसी तरीके से उसको बता रहे हो, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? विशेषण बोलेंगे। और जिस वर्ड की विशेषता बता रहे हैं, जैसे ये सब बता रहे हैं ना, नाग की विशेषता बता रहे हैं, कैसा नाग? काला नाग। तो उस तरीके से उसको उस वर्ड को विशेष्य बोलेंगे। तो जहाँ पर इस तरीके का आएगा तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा आपको मैं और बता दूँ, क्या और बता दूँ, ये उसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दूँ तो परेशान नहीं होना, वेट कर लो। यहाँ पर आप देख सकते हो द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। द्विगु समास में आप एक चीज़ ध्यान रखना, द्विगु समास में संख्या वाला अधिकतर रहेगा, संख्या वाला। जैसे 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 4 भांत, 5 इस तरीके से होगा, पंचमुख इस तरीके से रहेगा। तो वहाँ पर द्विगु समास आएगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट वाला है अव्यय। अव्यय वाला में क्या हो जाएगा? आपको पता है ना अव्यय में क्या होता है? अव्ययी भाव है। तो इसमें क्या कहता है? सबसे पहले पूर्वपद प्रधान होता है, ये ध्यान रखना, पूर्वपद प्रधान होता है। पूर्वपद सबसे पहले, जैसे स्त्रीलिंग में स्त्री शब्द है तो ये पूर्वपद कहलाता है, और लिंग वाला कौन सा शब्द है? उत्तरपद है। तो इस तरीके से पूर्वपद में अव्यय आएगा किसी भी तरीके से। अव्यय कैसे? इति, यथा, उप, इस तरीके का जब भी आएगा तो निर, ये सब क्या होता है? अव्यय होता है। तो अव्यय का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रथम पद उप है, उप यानी अव्यय है, तो अव्ययी भाव में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं अयम पद। अयम पद मय के बारे में बात कर रहा है। अयम वाला बात कर रहा है यह के बारे में। तो अयम पद लिंग क्या होता है? तो ये पुल्लिंग होता है, ये ध्यान रखना। उसके बाद पश्यति में क्या धातु है? पश्यति में, पश्यति मतलब होता है देखना, इसमें पश्य नहीं होता है, पृच्छ नहीं होता है, तो इसमें क्या होता है? दृश्य होता है, ठीक है। धातु इसमें क्या कौन सा है? दृश्य है। उसके बाद लतिया में कौन सा विभक्ति है? लतिया में कौन सा विभक्ति है? तो ये तृतीया विभक्ति होता है। लता, लते, लता, लताम, लते, लता, लतिया, लतिया रहा है तो प्रथमा विभक्ति, तृतीया विभक्ति है। नमः, नमः के योग में कौन सा विभक्ति होता है? तो ये नमः का विभक्ति कारक को अच्छे से थोड़ा सा पढ़ना है आपको, तो मैं आपको PDF अवेलेबल करा दूंगा डिस्क्रिप्शन से, आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ के जाना क्योंकि कारक से बहुत सारे क्वेश्चंस फंस रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसमें चतुर्थी विभक्ति होता है, कौन सा? संप्रदान कारक। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा वर्ण अनुनासिक नहीं है? अनुनासिक मतलब जिसमें नाक का प्रयोग नहीं होता है। आपको मैंने बताया था अनुनासिक कौन सा होते हैं? पंचमा अक्षर, यानी सभी कवर्ग, पवर्ग, चौवर्ग के लास्ट वाला जो भी आता है उसको क्या बोलते हैं? पंच अक्षर बोलते हैं। जैसे अंग, य, इस तरीके से म, ये सब नौ, ये सब क्या है? पंचाक्षर है, पंचाक्षर है, लास्ट वाला आता है, यानी नाक से बोलते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। तो आप देख सकते हो नहीं है, नहीं है का ध्यान रखना, नहीं है तो कौन सा? वो नहीं है। उसके बाद शयनम में कौन सा संधि है? इसमें थोड़ा सा विशेष करके है, से प्लस अयनम। तो ये कौन सा संधि में आता है? आयादि संधि का रोल है। शयनम, पवनम, इस तरीके का। तो पावनम, तो ये सब अयादि संधि में आता है। कौन सा संधि में? अयादि संधि में। उसके बाद देख लो भूतले में कौन सी विभक्ति है? तो भूतले में कौन सी विभक्ति है? भूतले में सप्तमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। तो ये सबको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आपका बुक पर ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि बुक से 60 क्वेश्चन रहते हैं तो आप आराम से 50 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन बुक से मार दोगे और 10-15 क्वेश्चन आपके ग्रामर से बन जाएंगे। दृष्टवा में कौन सा रहता है? तो दृश्य प्लस कत्वा कौन सा होता है? कत्वा, तो दृष्टवा। मैंने आपको ट्रिक भी बताया था। निष्क्रांता में कौन सा प्रत्यय है? तो ये ध्यान रखना, निष्क्रांता में कौन सा रहता है? निष्क्रांता में कौन सा है? तो सत्री प्रत्यय है। इसमें गच्छन, पट्ठन इस तरीके से रहता है, तो उसका रूप चलता है, अलग अलग रूप चलता है, तो इसमें कौन सा है? सत्री है। स्वप्न वासवदत्ता के नाटककार के कौन रचयिता हैं? तो आपको मैंने बताया था कि कवि भाष हैं, स्वप्न वासवदत्ता कवि भाष। उसके बाद वत्सराज का मंत्री कौन था?
वत्सराज का मंत्री का नाम क्या था? योगेंद्र नारायण था। फर्स्ट चैप्टर का ही पार्ट है। श्रेयस्करी स्वस्थिता पार्ट किस ग्रंथ से संकलित है? तो श्रेयस्करी स्वस्थिता चुईया वाला जो कहानी है वो पंचतंत्र से है। पंचतंत्र के रचयिता कौन है आपको पता है? विष्णु शर्मा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालांकियन स्नान करने किस नदी में गए थे? तो सालांकियन कहाँ गए थे? जाह्नवी नदी पर गए थे। ये भी आपको मैंने बताया था। गंतव्यम में कौन सा है? तव्यत होता है गंतव्यम। और इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो तव्यत प्रत्यय है। आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसे कैसे क्वेश्चन मैंने बताए थे, वही सब सारे क्वेश्चन। गच्छति में कौन सा धातु होता है? आपको पता है गच्छति में गम धातु का प्रयोग करते हैं। और मैंने बताया था कि वृक्षारोपण कब करना चाहिए? तो वृक्षारोपण कब करना चाहिए? वर्षा काल के आरंभ में करना चाहिए। वर्षा ऋतु से क्वेश्चन है। माल्यवान पर्वत पर वर्षा काल कौन बिताते हैं? तो ये वर्षा ऋतु से ही क्वेश्चन है। ये मैंने नहीं बताया है, तो ये इसमें आंसर ध्यान रखना। राम भगवान सुग्रीव सबके साथ, हनुमान सबके साथ वर्षा के टाइम में माल्यवान पर्वत पर किष्किंधा कांड में बताते हैं। वर्षा वर्णन पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया था? तो मैंने बताया था कि किष्किंधा कांड से। आप देख रहे हो ना, बुक के सारे जो लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, बुक का जो लास्ट वाला पोर्शन है जहाँ पर सारे ऑब्जेक्टिव 10-15 क्वेश्चन कराता था मैं, उन्हीं को आप रट कर जाना। उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है बुक से अगर पूछेगा तो भी। ठीक है। विश्रम्य में आप देख सकते हो यो वाला आ रहा है, तो इसमें क्या जाएगा? लियप चला जाएगा। मयूर की ध्वनि को क्या कहते हैं? आपको मैंने बताया था। क्या बताया था? केका कहते हैं। न्यायालय दृश्यम पाठ का नायक कौन है? न्यायालय दृश्यम का नायक हीरो कौन है? तो मैंने बताया था न्यायालय दृश्यम का चारुदत्त, जिस पर आरोप लगता है किसका? आपको पता है। मृच्छकटिका के रचयिता कौन है? मृच्छकटिका के रचयिता कौन है? तो आपको मैंने बताया था कौन है? शूद्रक। राजहंस किस देश का राजा था? तो राजहंस किस देश का राजा था? मगध का ही राजा था ना। हाँ। उसके बाद 10 कुमार रचित के कितने भाग हैं? मैंने बताया था कितना? 3 भाग है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप मिला कर लेना, इससे बाहर नहीं होगा। लास्ट वाला बुक के लास्ट पोर्शन से। होप आप इंजॉय कर रहे होंगे, बोर नहीं हो रहे होंगे। ज़्यादा अगर आपको लगता है तो आप कमेंट करके बताया करो यार। कमेंट में आपको थोड़ा सा भी मैं इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगा। आप लोग तो कमेंट भी नहीं करते हो, आप लोग सुनकर चले जाते हो। आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, कैसा लग रहा है, क्या महसूस करते हो, आप लोग कुछ बताते ही नहीं हो, देख कर भाग जाते हो सिर्फ। उसके बाद देखो आप नेक्स्ट वाला में क्या देखते हैं, महिष्मती ग्राम कहाँ था? ये बिहार वाला मैंने बताया था कि बिहार का संस्कृति परंपरा चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया होगा। ठीक है। तो यहाँ पे मिथिला में था। उसके बाद मीमांसा दर्शन, सेम क्वेश्चन बिहार से ही है। मंडन मिश्र जिसके थे। वान भट्ट किस ग्राम में थे? तो उसी पेज पर से ही क्वेश्चन था। तो प्रीतिकूट ग्राम से थे। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो कौटिल्य थे। ये भी बिहार से ही क्वेश्चन है। उसके बाद नीति शतकथा, शतक किस कवि की रचना है? नीति शतक किसकी रचना है? तो भर्तृहरि की रचना है। ये भी मैंने बताया था। उसके बाद सन्मित्रम का संधि विच्छेद आप क्या कर सकते हो बताओ? तो सतजोर मित्रम होता है क्या? सच्चा मित्र। सत प्लस मित्रम सत्य मित्रम। कौन ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। आप क्वेश्चन ऑप्शन को भी छांट करके बना सकते हो। जैसे अग्निमित्र किस वंश का राजा था? तो ये शुंग वंश का ध्यान रखना। ठीक, मैंने नहीं बताया, ये ध्यान रखना। मालविका के गुरु कौन थे? मालविका के गुरु कौन थे? मालविका ध्यान धन, और यहाँ पर मालविका का बात कर रहा है तो गंधास था। मालविका के गुरु कौन थे? गंधास था। और हरदत्त किसका था? धारिणी का था। तो ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। विवेकानंद की जीवनी को किसने लिखा था? किसने लिखा है? रोमाम रोलाम ने। रोमाम रोलाम ने किसकी जीवनी को लिखा है? आपको पता है ना किसकी? रामकृष्ण परमहंस, महात्मा गांधी और विवेकानंद के बारे में लिखा है। उसकी जीवनी को लिखा है किसने? रोमाम रोलाम ने। लेकिन कन्फ्यूज मत होना। ब्रह्म समाज के प्रमुख कौन थे? ब्रह्म समाज के प्रमुख 2 जगह क्वेश्चन आए थे बुक के जब मैं करा रहा था। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी था और एक पद के उत्तर में भी था। तो यहाँ पर आप आंसर करो इसके। क्या होगा? क्या था आंसर? हाँ, क्या था? प्रताप चंद्र था ना। उसके बाद सर्वधर्म सम्मेलन में बौद्ध प्रतिनिधि कौन थे? बौद्ध प्रतिनिधि कौन थे? धर्मपाल साहब थे। धर्मपाल। बौद्ध धर्म याद कैसे रखोगे? बौद्ध ध से लेके धर्मा, बौद्ध याद हो जाएगा। वृक्षों का काल्पनिक सम्मेलन किस में हुआ था? किस चैप्टर में? उद्भिज परिषद में, जहाँ पर पीपल क्या बनता है? पीपल मुखिया बनता है और बाकी सारे वृक्ष। भाषासु में कौन सा विभक्ति? आप बताओ। भाषासु, लतासु, बालकेशु। भाषासु किस में जाएगा? किस में जा सकता है? सप्तमी विभक्ति में, यही ना होगा। उसके बाद देखो विहस्य में वी क्या है? मैंने बताया था विहस्य।
प्रत्यय, उपसर्ग, आगम, आदेश, हास्य के आगे जो लगा है ये वी क्या हो सकता है, उपसर्ग या प्रत्यय। उप से ही पता चल रहा है उपसर्ग हो सकता है। ये उपसर्ग किसको कहते हैं, जो शब्द के धातु के आगे लगता है उपसर्ग कहते हैं, और धातु शब्द के पीछे जो लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। घनश्याम में कौन सा समास है, घनश्याम मैंने विशेषण विशेष्य वाला बताया था। घनश्याम, घनश्याम, घनश्याम पहचानने का तरीका, घन मतलब होता है काला, श्याम मतलब तो काला श्याम, यानी सॉरी श्याम मतलब काला और घन मतलब मेघ, काला मेघ, घनश्याम। तो ये विशेषण विशेष्य वाला है तो किस में चला जाएगा, कर्मधारय में चला जाएगा। द्वंद्व समास एक बार मैं बता दूं, द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व समास में जिसमें दोनों पद, जैसे माता पिता है ना, तो दोनों का वैल्यू बराबर ही होता है, ठीक है, तो दोनों का द्वंद्व होता है। द्वंद्व युद्ध जानते हैं ना, कुश्ती जिसको कहते हैं, तो दोनों मजबूत पहलवान होता है, तो दोनों वर्ड का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। जैसे माता पिता, राम लक्ष्मण, भाई बहन, बेटा बेटी, तो उस तरीके का जब भी वर्ड आएगा तो कहाँ पर चला जाएगा, द्वंद्व में चला जाएगा। मैंने सारे को बता दिया। उसके बाद कवर्ग का उच्चारण स्थान, मैंने अकुह विसर्जिया नाम, वर्णों के उच्चारण स्थान में मैंने ट्रिक बताया था, अकुह विसर्जिया नाम, तो क्या चला जाएगा इसका आंसर ए, कंठ। व्यायाम से प्राप्त होता है क्या, कष्ट, अपस्फूर्ति, क्लेश, आलस्य। क्या प्राप्त होता है व्यायाम से, आप छांट कर भी कष्ट क्लेश का भी आ सकता है क्या, व्यायाम से नहीं आ सकता है तो क्या हो जाएगा, स्फूर्ति। चिकित्सा स्थान, चिकित्सा स्थान चिकित्सा के बारे में बात कर रहा है। चिकित्सा के बारे में कहाँ पर चर्चा हुई थी, सुश्रुत संहिता में। सुश्रुत संहिता में पिपाशा का अर्थ होता है प्यास या जिज्ञासा या प्रत्याशा या प्रतीक्षा, क्या हो सकता है, प्यास होता है, यानी तृष्णा जिसको कहते हैं, पिपाशा तो प्यास। मुद्रा राक्षस है एक। थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि चैप्टर के पीछे में एक थोड़ा सा खंड काव्य शब्द है जिसमें से क्वेश्चन पूछते हैं, एक दो कुछ क्वेश्चन रह जाता है, तो उसका भी पीडीएफ मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा। मुद्रा राक्षस क्या है, तो नाटक है, ये ध्यान रखना। ज्ञान सागर पाठ में ज्ञान का सागर किसे कहा जाता है, ज्ञान सागर का ही मीनिंग क्या होता है, पुस्तकालय, तो पुस्तकालय को ज्ञान का सागर कहा जाता है। शास्त्रकार में कितने ऋण बताए थे, कितने ऋण बताए थे, पंच ऋण बताए थे, पंच ऋण बोले थे ना, पंच ऋण ही होता है ना, हाँ। अपनी उपमाओं के साथ कौन प्रदेश प्रसिद्ध है, तो कालिदास प्रसिद्ध है। अपनी प्रजाओं का पिता कौन था, लास्ट वाला चैप्टर में, लास्ट सेकेंड चैप्टर किसमें था, राजा दिलीप के बारे में बोला था, और अपनी प्रजाओं को पिता, प्रजाओं का पिता किसको बोला गया था, राजा दिलीप को, दिलीप साहब। तैत्तिरीय उपनिषद किस वेद से संबंधित है, मैंने बताया था कृष्णा यजुर्वेद, कृष्णा यजुर्वेद। तैत्तिरीय उपनिषद ब्रह्म विद्या वाला चैप्टर से। भृगु ब्रह्म विद्या का ज्ञान किससे प्राप्त करता है, किससे प्राप्त करता है, पिता से। पिता कौन था, वरुण था, और उसी से ज्ञान प्राप्त करता है, क्या, ब्रह्म ज्ञान। कारकों की संख्या कितनी होती है, तो कारकों की संख्या 8 होती है, ये ध्यान रखना कि 8 होती है, ठीक है। वेदांग कितने हैं, वेद अंग आपको पता है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो कितने हैं, 4 हैं ऋग्वेद। आदि काव्य किसे कहा जाता है, आदि काव्य किसे कहा जाता है, तो रामायण को आदि कवि वाल्मीकि और आदि काव्य रामायण। आप देख रहे हो ना, संस्कृत के प्राचीनतम नाट्यकार कौन है, प्राचीनतम भास थे, कवि भास। व का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ, दंतोष्ठ होता है। लावणक ग्राम कहाँ था, तो वत्सराज में था। उसके बाद तीनों लोक का दीप किसे कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन भी कराया था, किसको कहा जाता है, सूर्य को, तो सूर्य यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो उसका पर्यायवाची क्या होता है, आदित्य। महत्य अनर्थ परंपरा, महत्य अनर्थ परंपरा, यह वाक्य किस पाठ से उद्धृत है, किस पाठ से उद्धृत है, आपको ध्यान है क्या। महत्य अनर्थ परंपरा मतलब जब पीपल वृक्ष बोल रहा था कि मनुष्य अनर्थ परंपरा कर रहा है, पहले तो बहुत समझदार था लेकिन आजकल बुद्धिहीन हो गया है, कौन, पीपल कह रहा था, उसी का ये पंक्ति है। जल के भार को वहन करने वाले में कहाँ विश्राम करते हैं, तो ये वर्षा वर्णन में कहाँ था, पर्वत शिखरों के ऊपर करते हैं। अपनी दानशीलता के कारण कौन निर्धन हो गया था, तो चारुदत्त हो गया था, ठीक है। चारुदत्त कहानी का हीरो था ना, श्रेष्ठी। दंत अंतेवासी शिष्य तीर्थ यात्रा के विलासा में किस नदी किनारे गए थे, शीर्ष
तीर्थयात्री मैंने बताया था किस नदी के किनारे, सोमदत्त प्राप्ति कथा में कावेरी नदी के किनारे। मिथिला के प्रत्येक गृह में किसका नर्तन होता था, ये भी क्वेश्चन था, तो सरस्वती माता का। काशीनाथ मिश्र किस प्रदेश के कवि थे, बिहार परंपरा में से ही क्वेश्चन 7-8 ऑब्जेक्टिव अभी तक आ चुका है, तो बिहार और विवेकानंद वाले क्वेश्चन चैप्टर को बहुत ज़्यादा। विपत्ति पड़ने पर कौन साथ नहीं छोड़ता है भैया, कौन साथ नहीं छोड़ता है, सच्चा मित्र, सच्चा मित्र साथ नहीं छोड़ता है। कौशिकी कौन थी, कौशिकी कौन थी, कौशिकी रानी थी किसकी, किसकी, अग्निमित्र की। निरंतर साथ रहने के कारण कौन अश्वत्थ की भाषा समझने में समर्थ थे, अश्वत्थ मतलब पीपल, पीपल की भाषा समझने के लिए कौन, तो वनेचर, वनेचर कौन होते हैं, जो वन में घूमते रहते हैं। तो छात्र धर्म एवाश्रित का प्रयोग किसके लिए हुआ था, क्षत्रिय धर्म का प्रयोग, क्षत्रिय धर्म को अपनाते हैं थे कौन, राजा दिलीप। अर्णव का अर्थ होता है यहाँ पर वायु होता है, ये ध्यान, सॉरी वायु नहीं, क्या होता है, तो वायु नहीं होता है, क्या होता है, सागर होता है। पितृ शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन होता है, पितर। शब्द रूप रुच्यर्था प्रियमाण सूत्र किसके लिए प्रयोग होता है, तो चतुर्थी विभक्ति के लिए ही प्रयोग हुआ है। और उसके बाद गंगा डैश निसरती, गंगा कहाँ से बहती है, कहाँ से मतलब अलग होने के लिए प्रयोग हो रहा है, तो कहाँ से, पंचमी विभक्ति होता है, किसी भी चीज़ का अलग होना होता है तो पंचमी अपादान कारक होता है। नदी का सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या होता है, नद्या होता है, नद्या सॉरी नद्या नहीं होता है, नद्याम होता है, क्या होता है, नद्याम। पीबती किस धातु का रूप है, तो किस धातु का है, पा का है, पा पा पा। उसके बाद देखो पठंती में कौन सा प्रत्यय है, पठंती में कौन सा प्रत्यय लग रहा है आपको, तो पठंती में कौन सा प्रत्यय है, क्षत्रिय शानच लियप, कत्वा तो हो नहीं सकता, लियप तो हो नहीं सकता। शानच में मान होता है, पठमान, पठवान, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो सत्तरी चला जाएगा। और अच का अर्थ होता है स्वर व्यंजन, स्वर संधि या स्वर वर्ण, अच मतलब होता है स्वर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद य म अंग कौन सा वर्ण है, कौन सा वर्ण है, पंचाक्षर है, अनुनासिक है, महात्मा में कौन सी संधि है, महाज और आत्मा, आप देख सकते हो महाज और आत्मा, यहाँ पर किसका मेल हो रहा है, किसका मेल हो रहा है, तो दीर्घ स्वर का हो रहा है, दीर्घ स्वर का जब हो रहा है तो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। उसके बाद देखो आज और आ मिल रहा है तो दीर्घ हो रहा है। निह जोड़ रोग निरोग, निह जोड़ रोग निरोग। उसके बाद देव शब्द का सप्तमी, देव जैसे बालक चलता है उसी तरीके से इसका भी चलेगा, तो सप्तमी बहुवचन। 84 का सी, ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा है ना। उसके बाद अस्मद का द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, अस्मद का द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, अस्मद का द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है क्या, माम, अहम आवाम वयम माम अस्मान। और आगे चत्वारः पद है पुल्लिंग, ठीक है। उसके बाद ये देखो बालिके, कितने बालिके, द्वे बालिके, तो द्वे बालिके हो जाएंगे। शिव धातु का लट लकार प्रथम पुरुष, लट लकार तीतांती सीता था, तो क्या हो जाएगा, भविष्यति किस धातु का रूप है, भविष्यति अश धातु का रूप है, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, अश का भूख के जैसे चलता है। कर्णीय में क्री है, करना, कर्ता में कौन सा विभक्ति होता है, तो प्रथमा, कर्तरी प्रथमा। साहित्य के अनुशीलन से किस ऋण का शोधन होता है, यानी जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो कौन सा ऋण छीन होता है, हमारा ऋषि ऋण खत्म होता है। व्यायाम करने से किसका आगमन नहीं होगा, बुढ़ापा, सुंदरता, बल, सुदृढ़ता, बल आएगा, सुंदरता आएगा, सुदृढ़ता आएगा, लेकिन किसका आगमन नहीं होगा, बुढ़ापा का जल्दी नहीं होगा। कैरव चक्र आलम, यानी कैरव चक्र मतलब होता है कुमुदियों का समूह। उसके बाद अमेरिका देश से स्वसारो भ्रातराश्च, यानी भैया बहनों से संबोधित किया, किसने किया था, महात्मा गांधी ने, कहीं किसी ने नहीं, किसने किया था भैया बहनों से संबोधित, नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी ऑप्शन में नहीं है, किसने किया था, विवेकानंद जी ने किया था। उसके बाद न्यायाधीश पाठ में किस उद्यान का उल्लेख है, किसने किस उद्यान का था, मैंने पढ़ाने के क्रम में बताया था ना, पुष्पक अरण्यक। अव्ययी भाव समास में किस पद की प्रधानता होती है, यहाँ पे देखो पूछ लिया क्वेश्चन, पूर्व पद की प्रधानता होती है। यथाशक्ति, यथा का प्रधानता है, उप का प्रधानता है। रोदितम में कौन सी धातु है, रोद या रुद, रुद धातु है, रोद नहीं रुद। संपत्ति में कौन सा, तो तीत जैसे गच्छति, पठती, तो संपत्ति ही लगता है, अक्तिन प्रत्यय है, ठीक है। श्रेष्ठ
भवती में कौन सा प्रत्यय है, भवती में कौन सा प्रत्यय है, तो निप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, निप प्रत्यय है। ऑब्जेक्टिव देखा आपने कितना, इसमें से आप आराम से 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, 50 क्वेश्चन आराम से सॉल्व करोगे। थोड़ा सा मैं सब्जेक्टिव के बारे में भी बता देता हूँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप देख लो। यहाँ पे से 5 प्रश्न निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में संस्कृत में दें। संस्कृत में देना है, 10 क्वेश्चन है आपके पास, 5 क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है। और आपको मैं बता दूं ट्रिक क्या है लिखने का, पूरा इसका जैसे उत्तर लिखना है ना, तो पहले क्या लिखोगे, का के जगह पे सिर्फ आंसर लिखोगे, ये पूरा लिखोगे जैसे अवंती राज वाला है। फिर उसके बाद का के जगह पे कौन लिखोगे, अवंती राज पुत्री वासवदत्ता, इस तरीके से लिखोगे और उसके बाद आसित लगा दोगे। तो ये हो गया एक पंक्ति में, एक लाइन में। तो ये इस तरीके से आंसर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वायु शोधन कर्मणि के प्रवृत्ता, तो के जगह पर क्या लिख दोगे आप, वृक्षा, वृक्षा, ठीक है। तो वायु शोधन कर्मणि वृक्षा प्रवृत्ता, इस तरीके से आप पूरा पंक्ति को लिखोगे। वन वर्ड खाली नहीं लिखना। के पापात निवार्यति, कौन पापों से मुक्ति करता है, तो सच्चा मित्र, तो सन्मित्रम लिख देना, ठीक है। सन्मित्रम पापात निवार्यति, इस तरीके से पूर्ण लिखोगे। चंद्रगुप्ता कौन आसित, चंद्रगुप्त महान प्रतापशाली राजा आसित या चाणक्य शिष्य आसित, इस तरीके से भी लिख सकते हो, या महान सम्राट आसित या गुप्त वंश शासक आसित। वृक्षानाम परिषद का वक्ता, वक्ता कौन था, वक्ता कौन था भी बताया था, पीपल था, अश्वत्थ, अश्वत्थ। तो आप पूरा कैसे लिखोगे, वृक्षानाम अश्वत्थ परिषद, सॉरी वृक्षानाम परिषदि अश्वत्थ वक्ता आसित। पुरुषार्थ के हसंति, कितने पुरुषार्थ होते हैं, तो कितने होते हैं, 4 पुरुषार्थ होते हैं। के पंच पितर, कौन कौन पिता हैं, तो ये लिख देना आप। उसके बाद वर्षासु नवम जलम कीदृशम भवति, कैसा होता है, बहुत शुद्ध होता है, बहुत प्योर होता है, ये नहीं होता कुछ क्वेश्चन। उसके बाद कह एकाकी एवं बहुना विदुषा, मतलब जो गार्गी थी, कहाँ पर गार्गी थी ना, गार्गी जनक के सभा में, वो बहुत सारे विद्वानों का प्रश्न दे रही थी, उत्तर दे रही थी, तो यहाँ पे गार्गी लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद मयूरे स के नदंती, यहाँ पर मयूरे स कौन, हाथी नाच रहा था, तो ये लिख दूंगा गजेंद्र, मयूरे स गजेंद्र नदंती, इस तरीके से पूरा आंसर लिखोगे। फिर इसमें से क्या करोगे आप, इसमें से आप देखो यहाँ पर क्या करोगे आप, निम्नलिखित में से किसी 5 पदों का संस्कृत में प्रयोग करें। जैसे निरपह, यहाँ पर तो निरपह चलंती, इस तरीके से लिख सकते हो, निरपह गच्छति, निरपह, इस तरीके से प्रयोग कर लोगे आप। उसके बाद इसमें से 5 को सिलेक्ट करना, जैसे नृत्यंती है तो यहाँ से लिख देना आप मयूरय निर्दंती, नृत्यंती, इस तरीके से लिख लोगे। इदानीम त्वम कुत्र गच्छसि, इस तरीके से प्रयोग कर लोगे। भ्रमरः गुंजन्ति, इस तरीके से प्रयोग कर लोगे। पुरा काले एकः वैज्ञानिकः अस्ति आसीत, इस तरीके से प्रयोग कर लोगे, 5 शब्द का प्रयोग। उसके बाद पद्य को संस्कृत में अथवा हिंदी में संप्रसंग व्याख्या करें। अगर किसी पद्य का आपको लिखना है तो किसी पद्य जैसे क्वचित प्रकाशम नभः प्राकीर्ण विभाति, तो इस तरीके से सबसे पहले आपको क्या प्रयोग करना है कि जैसे इसके बारे में लिखोगे तो संस्कृत में अगर लिख रहे हो तो इदम पद्य कहाँ से लिया गया है, जिस चैप्टर से लिया होगा उस चैप्टर का नाम लिख दोगे। फिर वो चैप्टर कहाँ से लिया गया है उसका नाम लिख दोगे। फिर उसके रचयिता कौन है उसका नाम लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आपको भावार्थ लिखना होगा तो हिंदी में लिख लोगे, नहीं तो अगर संस्कृत में लिखते हो तो आप इसको कैसे तोड़ोगे, क्वचित, यहाँ से ब्रेक किए, प्रकाशम अलग अलग लिखे, फिर क्वचित प्रकाशम यहाँ से अलग अलग किए, फिर नवः लिखे, प्रकीर्ण अम्बुधरम इस विभाति, इस तरीके से लिखोगे। नवः प्रकाशः क्वचित प्रकीर्ण मधुरम विभाति, यहाँ से लिखे। फिर यहाँ पे क्वचित पर्वतः शनिरुद्धम रूपम शांति महान वरस्य यथा, इस तरीके से मतलब पंक्ति मतलब उसको सुंदर तरीके से सजा के लिख दोगे इसको ही। अगर आपको नहीं बन रहा है तो हिंदी में आप संस्कृत में इसी तरीके से आप इसको भी तोड़ तोड़ कर ब्रेक करके संधि विच्छेद करके अस्थि लगा के भवती लगा के प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अनुच्छेद लिखना है 10 पंक्ति, तो आप 8 पंक्ति लिख देना। यहाँ पर अनुच्छेद एक विषय पर, ये देखना विद्या हर बार रहता है, सब बार रहेगा विद्या पर, विद्या महत्तम या अस्माकम विद्यालयम, इस तरीके पर अस्माकम विद्यालयम और विद्या से रिलेटेड एक रहता ही रहता है, तो उस पर अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना। हिमालय भी अधिकतर बार रहता है, हिमालय का भी अच्छे से ध्यान रखना।
उसके बाद एक ऋतु रहता है, वर्षा ऋतु, वसंत ऋतु या वसंत पंचमी, इस तरीके से कुछ न कुछ ऋतु के बारे में पूछ लेता है। निम्नलिखित में से किसी 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। 4 प्रश्नों का लॉन्ग आंसर है, तो इसमें से 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो लास्ट वाला एक क्वेश्चन ये कर लेना। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाएंगे 8 नंबर, एक क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो गया। उसके बाद यहाँ से अगर कोई आपको व्याकरण का लग रहा है तो व्याकरण का सोल्व कर सकते हो ना, जैसे स्वर संधि के कितने भेद हैं और उसको क्या कहते हैं, उसके एग्जाम्पल आप देना चाहोगे तो दे सकते हो। या आपको कोई चैप्टर अच्छे से समझ में आया है, आप उसके सारांश को लिख सकते हो, तो आराम से लिख सकते हो। जैसे परोपकार के बारे में पूछता है, पंचतंत्र के बारे में विशेषता पूछ रहा है तो पंचतंत्र की कहानी के बारे में आप विशेषता लिख दोगे। परोपकार के पाठ से एक श्लोक अगर आपको याद है कोई सा भी तो आप लिख दो उसको अर्थ सहित। उसके बाद अगर पुस्तकालय का महत्व बताना है तो बता सकते हो आप। एक क्वेश्चन आपको और मैं बता दूं राजा दिलीप के बारे में, दिलीप का गुण पूछता है तो दिलीप का गुण को अच्छे से पढ़ के जाना, और वर्षा वर्णन चैप्टर को अच्छे से करके जाना, लॉन्ग क्वेश्चन वहीं से पूछता है। होप आपको समझ में आ गया होगा, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे और अच्छे कर पाएंगे बोर्ड एग्जाम में, मैं यही उम्मीद करता हूँ। और मेरा मेहनत बेकार नहीं जाने देंगे आप लोग। आप मुझे बताना जब एग्ज़ाम हो जाएगा, और एग्ज़ाम से पहले अगर कोई सजेशन लेना चाहिए तो लेना होगा, आपको कोई हेल्प चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करते रहना, ठीक है। थैंक यू सो मच, इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए।